इस समय हम बातचीत करने वाले हैं मनीष कश्यप को लेकर। आप लोग जैसे कि जानते हैं मनीष कश्यप इस समय मथुरई जेल में है और उनको जैसे अभी तक बेल नहीं हुआ है। और एक तरह से देखा जाए तो वकील जैसे उनके सपोर्ट में लड़ रहे हैं, तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट से भी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। केवल डेट और तारीख ही लिया जा रहा है। अभी तक मनीष कश्यप को कोई राहत नहीं मिला है। और अब इसी बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। पूर्णिया के एसएम झा जी है, जो समाज सेवी हैं और कांग्रेस का नेता के पद पर भी काम करते हैं। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अपने ओर से मनीष कश्यप के बारे में क्या कहना चाहते हैं एसएम जी। एसएम झा, आपको स्वागत जी। तमाम आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जब आदमी को सफलता मिलती है तो सफलता को बचा पाना सबके मुद्दे की बात नहीं है। हम सभी जानते हैं कि मनीष कश्यप ने इस तरह की पत्रकारिता में बड़ी धार ला दी, एक नया परिवर्तन का आगाज़ किया। एक सामान्य व्यक्ति भी जिसके ऊपर कोई बड़ा मीडिया हाउस का हाथ नहीं है, वो भी पत्रकारिता कर सकता है, समाज की गलतियों को उजागर कर सकता है। आप कहना चाहते हैं इस समय जिस तरह से डिजिटल मीडिया को उन्होंने पूरे बिहार में क्रांतिकारी फैलाई है, उनका ही देन? निश्चित रूपेण इसमें मनीष कश्यप का बहुत बड़ा योगदान था। एक यूट्यूबर के रूप में मीडिया को उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, इसमें कोई शक नहीं। इससे प्राप्त सफलता से मनीष कश्यप उन्मादी है। यदि आप उसके कई सारे वीडियोस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वह पत्रकार कम और एक न्यूसेंस क्रिएटर ज़्यादा हो गया। हल्ला गुल्ला करना, गाली देना, इस तरह की बातें, इनसे टीआरपी तो मिलता है, लेकिन एक व्यक्तित्व का विकास जो है वो रुक जाता है। इसी बीच उसको लगा कि हमारा फॉलोअर और हमारा जो चैनल को देखने वाले सब्सक्राइबर की संख्या लाखों में है, करोड़ों में है, तो अब हम तो अद्वितीय हो गए। और इसी बीच वह चारा बन गए प्रे भाजपा के हाथों का, और भाजपा ने उसे उस्काया, ऐसा उस्काया उसको कि तमिलनाडु में, केरला में, दक्षिण के राज्यों में चूँकि भाजपा का नामो निशान नहीं है वहाँ, तो भाजपा वहाँ अपना पैर फैलाना चाहती थी। और चूँकि बिहार से हाल फिलहाल में भाजपा निकाली गई थी शासन से, तो उसको लगा कि मनीष कश्यप के माध्यम से जो बिहारी तमिलनाडु में, केरला में, अन्य जगहों पर रह रहे हैं, उसमें एक भ्रामक प्रचार फैलाया जाए। एक ही तीर से कई शिकार कर लिया जाएगा। पहला तो ये कि बिहार की जो सरकार है वो अस्थिर हो जाएगी। उसके मन में जो बिहार के मजदूर हैं जो बाहर में काम करते हैं, सरकार के प्रति रोष हो जाएगा और उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। पहला ये था निशाना। दूसरा था कि जो केरला के मुख्यमंत्री हैं, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनको गठबंधन में आने से रोकना। यदि बिहार के सरकार के द्वारा उन लोगों को नीचा दिखाया जाता है तो आने वाला जो महागठबंधन बन रहा है हम लोगों का, वो गठबंधन नहीं बन पाएगा। तो बीजेपी ने इसी सातराना ढंग से मनीष कश्यप को टूल के रूप में यूज़ किया। और मनीष कश्यप जो कि बहुत ही तीव्र गति से विकास कर रहे थे, उन्होंने पत्रकारिता को एक दलाली का आवरण उड़ा दिया, मोड़ दे दिया। सर, जिस तरह से हम पूछना चाहते हैं आपसे, जैसे कि मान लीजिए बिहार में उन्होंने जिस तरह सोशल मीडिया को क्रांतिकारी लाई और बहुत सारे उनके न्यूज़ के माध्यम से बहुत जगह पर जहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा था वहाँ पे सुधार भी हुआ है उनके वीडियो के कारण, न्यूज़ के कारण। और जिस प्रकार मान लीजिए मनीष कश्यप के ऊपर जो इस समय एनएस जो लगा दिया है देशद्रोही का, क्या उनके ऊपर इस तरह से एनएस लगाना क्या वाजिब है सरकार को? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप जिस तरह से मनीष कश्यप का पक्ष रख रहे हैं, ये हम पक्ष नहीं रख रहे हैं उनका, मैं बता रहा हूँ, मैं भी उसके खिलाफ नहीं हूँ। बिहार का वह लड़का है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप इस तरह की कोई सेवा में उतरते हैं तो निश्चलता होनी चाहिए, समर्पण का अभाव होना चाहिए। मनीष कश्यप कोई संत महात्मा तो है नहीं। उन्होंने जिस तरह से न्यूज़ को एक माध्यम बना लिया कमाई का, आपको याद होगा एक लड़का सोनू वायरल हुआ था और उसको वायरल करने में सबसे बड़ा योगदान मनीष कश्यप का ही था। करोड़ों रुपए उसका गबन कर गया। एक महिला वायरल हुई थी गाना गाने वाली, उसका भी करोड़ों का इन्होंने चपत लगा दिया।
और इस तरह से उन्होंने जो इथिक्स जिसके आधार पर उसने प्रॉमिस किया था लोगों के कि हम ये काम करेंगे, समाज के भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे और हम उससे दूर रहेंगे, तो ये दूर तो नहीं रह सके। इनके ऊपर आप भी जिस तरह लांछन से लगा। सर आप जिस तरह से मनीष कश्यप पर आरोप लगा रहे हैं उसका पैसा खा गया, करोड़ों रुपया सोनू का, एक सलोनी लड़की थी उसकी, तो क्या ये किस हद तक ये सही है कि मनीष कश्यप देश के लिए खतरा हो सकता है? क्योंकि एनएसए उसी आदमी पर लगता है जो देश के लिए खतरा होता है, तो मनीष कश्यप को सरकार को क्या खतरा है कि उन्होंने एनएसए लगवा दिया? देखिए, एनएसए इसके व्यवहार के कारण लगा है। अब आप समझिए कि पटना के स्टूडियो में छुरा मारने का वीडियो शूट किया जाता है और ये बताया जाता है कि ये केरल में हो रहा है बिहारियों के साथ, तो आप अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे सरकार को। लेकिन सर वो वीडियो तो उनका नहीं था, उन्होंने किसी को पोस्ट किया था, शेयर किया था। एक्चुअली जिस वीडियो को लेकर के इनके, अब एक बात आप हमको बताइए पत्रकार महोदय, आप पत्रकार हैं जी जी और पत्रकारिता का जो इथिक्स है उसमें उद्देश्य ये होता है कि आप समाजगत जितनी भी बुराइयां हैं उसको सबके सामने ले आइए निष्पक्षता से। लेकिन यदि आप ये चैलेंज करते हैं कि हम बिहार की सरकार को 30 दिन में उखाड़ फेंकेंगे, इसके पीछे या तो आपका कोई न कोई संगठन काम कर रहा है आपके पीछे। आखिर आप एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की धमकी देते हैं, किस आधार पर देते हैं? ये तो गलत है, क्योंकि हम किसी को धमकी नहीं दे सकते। मेरा काम है पत्रकारिता करना, सही गलत दिखाना। आपको तो शायद पता होगा कि मनीष कश्यप फेसबुक लाइव के माध्यम से उसने कहा था कि तेजस्वी यादव मैं तुमको मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, बिहार की सरकार गिरा दूंगा। कौन सा आधार पर? आईएसआई का एजेंट है ये या FBI का एजेंट है ये, है कौन? तो इस आधार पर जब भी आदमी के किसी भी व्यक्ति के व्यवहार से संदेह उत्पन्न होता है तो उसके ऊपर तो आरोप लगेगा। एनएसए चूंकि ये सरकार इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट को डिसस्टेबलाइज करने का प्रयास करने का काम किया है, सोशल मीडिया पर ओपनली इन्होंने कहा कि मैं सरकार गिरा दूंगा, फलाने को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। ये तो गलत है। आखिर आपके पास आधार क्या है? आप पत्रकार हैं या आप बड़का रैकेट चलाते हैं आतंकवाद का? तो एनएसए तो लगना वाजिब है इसके। अच्छा सर, जिस तरह से इनके ऊपर एनएस लगा दिया, चलिए आपका सर कहना सही है कि उन्होंने सरकार को कहीं ना कहीं खुली चुनौती दी थी। और एक बात और है उनके बारे में, उनके घर को कुर्ती जब्त कर लिया गया और जैसे कुर्ती जब्त होने के बाद कुछ दिन बाद जैसे उनके अकाउंट में जितना पैसा था उन्होंने सार्वजनिक कर दिया। क्या इस प्रकार से उनके संपत्ति को सार्वजनिक करना, पब्लिक में लाना, क्या ये सरकार के या चाहे पुलिस प्रशासन का क्या ये सही बात है? देखिए, भारत के सभी नागरिक स्वतंत्र हैं, कोई शक नहीं इसमें। जितनी हमारी अधिकार है, कर्तव्य भी है। हम लोग भी देश के नागरिक हैं, टैक्स भरते हैं। कमाई यदि हमारा 1 करोड़ का है सालाना, तो उस हिसाब से सरकार को टैक्स भरते हैं। तो आप यदि कमाई करते हैं और शो नहीं करते हैं तो वह अवैध संपत्ति माना जाता है। सर उसका अवैध संपत्ति नहीं, उनका जो भी कमाई था सब सोशल मीडिया का माध्यम से कमाई था। भैया, सोशल मीडिया का कमाई जो आपका था, जब भी आपके ऊपर आरोप लगेगा, आप अभी पत्रकार हैं, यदि आपके पॉकेट में या आपके साइकिल मोटरसाइकिल में एक पाउच मिल जाता है शराब का, तो ये माइक भी सीज होगा, आपका मोबाइल भी सीज होगा। जब आप प्रूव कर देंगे कि कोई आदमी रख दिया था, हमारा नहीं था वो पाउच, तब आपको कोर्ट ये माइक भी वापस दिलवा देगी, मोबाइल भी वापस दिलवा देगी। ठीक उसी तरह से मनीष कश्यप पर जो आरोप लगा, तो आरोप के तहत उसका सीजर हुआ है, बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है। कल दिन मनीष कश्यप अपने आरोपों से बरी हो जाएंगे तो उनका पैसा उनका है, उनका संपत्ति उनका है। लेकिन सर फिलहाल के लिए उनका खुद का ही पैसा तो यूज तो नहीं कर सकते, जिस समय तक उनका केस पे केस चल रहा है और पैसा बहुत ही ज़्यादा उनका खर्चा हो रहा है। घर से पूरे घर बिक गया है, ज़मीन से ज़्यादातर गिरवी रखा गया है। तो इस तरह से कहीं कहीं तो गलत है कि मेरा सार्वजनिक अधिकार को पुलिस प्रशासन ने कहीं तो धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम सभी जानते हैं कि बरसात का पानी कभी कभी पहले से जमा पानी को भी साथ बहा ले जाता है। तो जिस तरह से मनीष कश्यप ने काम किया था, तो उसका जो पैटर्नल प्रॉपर्टी था वो भी लपेटे में आ गया। शुरुआत में उसको लग रहा था कि हम ही कानून हैं, हम ही न्यायालय हैं। हम एक बात आपके माध्यम से संपूर्ण दर्शकों को कहना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी उसके खिलाफ हो सकते हैं, तेजस्वी यादव जी उसके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन जो अदालत है देश का, न्यायालय है,
वह न तो तेजस्वी यादव के इशारे पर काम कर सकती है, न नीतीश कुमार जी के इशारे पर काम कर सकती है, न कांग्रेस पार्टी के इशारे पर काम करेगी, न आरजेडी के इशारे पर काम करेगी। जब तक उसको तथ्य नहीं दिख रहा है तब तक इनकी जमानत याचिका खारिज क्यों हो रही है? सर एक बात और हम पूछना चाहते हैं, जिस तरह से आप बिहार में देखते होंगे कि ये बड़े बड़े भू माफिया का बेल हो जाता है, जो मर्डर करता है उसका भी बेल हो जाता है। कुछ समय आपने देखे होंगे कि नीतीश जी ने कानून बदल दिया, जो मर्डर किए लोग थे उनको बेल हो गया। यानी एक चूहा मारे तो जो है सो उनको 5 साल का सजा, जो मर्डर करे उनको जैसे जेल से बाहर कर दिया गया। तो क्या मनीष कश्यप मान लिया अभी तक कोई मर्डर किसी को नहीं किया, किसी को छेड़खानी नहीं किया, उनके ऊपर इस तरह से कोई केस भी दर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी उनको अभी तक बेल क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, सीधा खून कर देना उतना बड़ा गुनाह नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 304 में यदि कोई आदमी, आप हमको अभी मारने की कोशिश कर रहे थे, हमने आपका मर्डर कर दिया, ठीक है, तो भारतीय संविधान में, भारतीय कानून प्रक्रिया में है कि ऑल ऑफ ए सडन रेज में आए, हम गुस्से में मैंने ये घटना को अंजाम दे दिया। तो गुस्से में यदि कोई घटना को अंजाम दे दिया जाता है तो कानून के नज़र में वो घटना नहीं है, ठीक है, क्योंकि कानून का एक शब्द है कि विदाउट मेंस रिया नो क्राइम इज क्राइम एट ऑल। मेंस रिया का मतलब होता है इंटेंशन। आप हमारे पास मिलने आए हैं हमसे, और आपको मारने का मेरे अंदर कोई इंटेंशन नहीं हो सकता है, क्योंकि नो तो आप मेरे पड़ोसी हैं, नो मेरे दियाद हैं, नो आपसे हमारा कोई कंपटीशन है। आपने हमको गाली दिया, मैंने अपने लाइसेंसी पिस्टल से आपको गोली मार दिया। तो ये ऑल ऑफ ए सडन जो घटना घटी, ये अदालत के नज़र में घटना नहीं है, इसमें बाइज्जत बरी भी किया जा सकता है। लेकिन प्लान्ड वे में यदि आप प्लानिंग करके एक फैब्रिकेशन करते हैं कि एसएम झा नामक व्यक्ति को जड़ समेत उखाड़ के फेंक देना है, इसके लिए आप फोटो बनाते हैं, इसके लिए आप वीडियो बनाते हैं, इसके लिए आप फैब्रिकेशन करते हैं, इसको कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड क्राइम। और जब कोल्ड ब्लडेड क्राइम को आप अंजाम देते हैं तो उसके लिए सज़ा जो होता है वह गंभीर होता है। तो जैसे कि अभी आपने देखे कि सर से हमने बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे मनीष कश्यप को लेकर, और मनीष कश्यप को बेल नहीं हो रहा था, इसके चर्चा हम करने कुछ प्रयास करने, तो कुछ जानने का प्रयास, सुझाव करने का प्रयास कर रहे थे। बाकी जैसे आप लोग मनीष कश्यप को किस नज़रिए से देखते हैं और उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, सारा बात अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। जैसे कि आपको हम बताना चाहेंगे कि इस समय ज्योति, इसको जो है सेव कर दीजिए।